हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अभी हमारा CHSL आने वाला है, तो इसके लिए हम CGL के मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसमें हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को। तो चलो हम फटाफट से डिवाइड करते हैं। 0.95 ज़ा 45, 5095 ज़ा 45, देन 40, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 5050, 7 7 ज़ा 49, देन हमारे पास 6 5 ज़ा 30, देन हमारे पास 6 चलता रहेगा, तो 6.7। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा हमारे पास 5/9 है, तो 5/9 फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। देन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम इसे डायरेक्टली करेंगे। 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 प्लस 36/10 माइनस 19/10। तो ये हमारा कट जाएगा 5 पे, ये हमारा 18 पे। तो हम ले लेंगे एलसीएम, 10 एलसीएम आएगा हमारा। तो 5 25 प्लस 8 2 ज़ा 36 माइनस 19/10। तो ये हमारा आ जाएगा 11 1 61/10 माइनस 19, that will be 2/4/10। तो ये हमारा आ गया 4.2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। देन फिर से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम जितना हो सकेगा इसे इजीली ऑर्डरली सॉल्व करेंगे। 7 2 20 + 1 29, 29/4 माइनस ब्रैकेट, देन 5/6 डिवाइड को हमने इंटू पहले कर लिया, देन हम 1/3 लिख देंगे एज इट इज, माइनस हम पहले 3/4 माइनस 1/4 को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 - 1 2, 2/4 दैट 1/2, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/2 इंटू 1/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 29/4 माइनस 5/6 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 एंड 1/3। तो 1/3 माइनस 1/4, तो हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो हमारे पास 12 आएगा, तो हमारे पास ये सॉल्व करके 1/12 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1/12। और सॉरी, ये हमारे पास 5/6 के बाद डिवाइड में था, तो ये हमारे पास 12/1 आएगा। तो 6 2 ज़ा, देन हमारे पास आ गया 24/4 माइनस 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारे पास आएगा, अगेन सॉरी यहाँ पे 29 है हमारे पास। तो 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 10 29 माइनस 40, दैट विल इक्वल टू माइनस का 11/4, दैट विल इक्वल टू -2 3/4। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, तो इसमें हमारे पास ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा है, ये हिंदी में है, तो मैनेज करना पड़ेगा, मुझे भी हिंदी इतनी नहीं आती। तो 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नमूने से दी गई जानकारी का उपयोग करके पाइथन में कुशल लोगों और जावा में कुशल लोगों का अनुपात। तो अच्छा, इन्होंने पूछा है पाइथन में और जावा के उनका रेशो बताना है। तो पाइथन के और जावा के में कुशल, तो इसमें हमें पाइथन और जावा में 50 हैं, केवल पाइथन में 70 हैं और केवल जावा में 60 हैं। तो इन्होंने पाइथन में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 50 + 70 दैट इज 120 रेशो 50 + 60 दैट इज 110, 0 से 0 गया, दैट इज 12/11। तो इसका हमारा आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज 12/11। गलती यहाँ ये हो सकती है कि उन्होंने ओनली पाइथन में क्वेश्चन नहीं पूछा,
तो कई बच्चे 7:6 करेंगे, तो वो नहीं करना, क्योंकि पाइथन और जावा में कुशल वो 50 भी है, उसमें कुछ जावा के हैं कुछ पाइथन के हैं, तो वो भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है पार्टनरशिप का। तो इसमें हमारे पास अरविंद है, दूसरा भविन है, तीसरा चंदन है। तो इसने हमारे 80,000 इन्वेस्ट किए हैं एंड इसने 1,20,000 एंड दिस वन इज 1,60,000। तो हम इसमें से 3 0 कट कर देते हैं तीनों में से, एंड ये हमारा आगे भी कट होगा। इसे हम कर देंगे 4 के टेबल पे, दैट इज 20, 4 3 12 30 एंड 4 4 इसे हम आगे 10 पे 2:3:4। तो जितना शॉर्टेस्ट हो सकता था हमने किया। तो जो हमारा अरविंद है वो हमारा 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है मनी को, एंड जो भविन है वो आफ्टर 4 मंथ 4 मंथ के बाद आता है, तो वो अपनी मनी 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है। एंड चंदन है वो 8 मंथ्स के बाद आता है, मतलब वो अपनी मनी 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है। तो ये हमारा 24, दैट इज 24 एंड दैट इज 16। एंड हमारा टोटल जो प्रॉफिट है वो इन्होंने बोला है 1,05,000। तो हमने सभी में से 3 0 कट की थी, तो वो इसको देख के ही किया था कि इसमें 3 0 कट हो रही है, तो हम ये भी कट कर देंगे। तो हमारा 105 रह जाएगा। तो डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट हम तीनों को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4164। तो इसमें हमें चंदन का निकालना है, तो चंदन का हमारे पास 16 है, तो इंटू 16 कर देंगे, तो 16 4 एंड दैट इज 1530 डिवाइड बाय 4। हम ये 0 कट नहीं करेंगे, सॉरी अगर मैंने बोला हो कि कट करेंगे। तो इसके बाद मैं ये कर देती हूँ ना, इसे रीराइट कर देती हूँ। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से उसका ही है। इसमें हमारे पास ए है एंड देन बी है। ए ने 80,000 इन्वेस्ट किए और बी ने 1,20,000। तो इसमें हमारे पास 4 0 कट हो रही है, तो हमने कट कर दिया। ये 4 पे 4 2 एंड 4 3 ये हमारे पास आ गया। उन्होंने बोला ए इन्वेस्ट 80,000 फॉर 9 मंथ्स एंड बी फॉर 6 मंथ। इसने 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, इसने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। तो 9 2 18 एंड 6 3 18। What the B share of a 45,000 प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट 45,000 है। इनका टोटल, दोनों का टोटल 45,000 है। हमारे पास प्रॉफिट है 18 टू द 36 इंटू हमें बी का निकालना है, तो 18 कर देंगे, तो 18 टू हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22500। तो फोर्थ इज आवर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 टू 250 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11? तो 11 से डिविजिबल, तो 11 का टेबल पढ़ेंगे हम। तो 11 से जो डिविजिबल होता है 100 के बाद जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है 121। 121। नेक्स्ट जो हमारा आता है 11 इंटू 12 132 प्लस 11 इंटू 3 11 इंटू 30। देन नेक्स्ट हमारे पास 11 इंटू 13 था, तो उसका 143 प्लस नेक्स्ट 154 प्लस 165 प्लस 176 प्लस 187 प्लस 198 प्लस 209 प्लस 220 प्लस 231 प्लस 242। तो एवरेज बोला है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम इसे डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो अभी जब कैलकुलेट करोगे 1 से आएगा 176
नेक्स्ट हमारे पास एवरेज का क्वेश्चन है। तो इस हम क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट 6 नंबर का जो एवरेज है वो 72 है। तो हम इसका सम निकाल लेंगे। तो सम हमारा आएगा 432, दैट इज 6 इंटू 72 का। एंड उन्होंने बोला था एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर इज 25 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर। तो 432 है, डिवाइड बाय 4 इंटू 5, दैट विल बी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे 72 आएगा। तो ये आ जाएगा 1 एंड 18 5 जा 90, तो ये 90 आ गया। तो 90 कितने का है नेक्स्ट 6 का। इसका टोटल हमारे पास आएगा 432, इसका आ गया। इसका हमारे पास आएगा 540। तो आगे इन्होंने क्या बोला है, और 15 इंटू 80 का हमारे पास आ जाएगा 120, मतलब 1200। 15 इंटू 80 इसका टोटल आ गया। उन्होंने बोला जो 13th है, 14th है, और जो 15th टर्म है, जो 13th है वो 8 मोर है 15 से, और 14 है जो 10 लेस है 15 से, तो हमने इसे x मान लिया। तो ये 8 ज़्यादा है और ये 10 कम है। तो हम इसका सम करेंगे तो 3x माइनस 2 आएगा। तो इनका जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा, सॉरी, 3x माइनस 2, दैट इज इक्वल टू, ये 3 टर्म्स है तो टोटल 1200 में से हम माइनस कर देंगे 540 प्लस 432। तो जो हमारे पास आएगा आंसर दैट इज 230। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 232, सॉरी माय मिस्टेक, दैट इज 228। तो x हमारे पास आ जाएगा 228 प्लस 2, दैट इज 230। 230 बाई 3, दैट इज 76.6 समथिंग। तो हमें 13 और 14 का एवरेज निकालना है। तो 13 और 14 का एवरेज हमारे पास 2x माइनस 2 आएगा। 2x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, बिकॉज एवरेज निकालना है। तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 76 माइनस, तो 76.6 में से जो हम -1 करेंगे दैट इज 75.67। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लैंडलॉर्ड बॉट अ फ्लैट फॉर 8। एक बार मैंने 59 स्किप किया है, तो हम नेक्स्ट 60 करते हैं। इसमें हमें पूछा है कि 5 ईयर में डबल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 8 टाइम्स कितने ईयर में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62। तो हम इसे करते हैं, चलो। तो 25 45 प्राइस पर लीटर है। Another 15 liters of 50 per liter. So combine both the quantity and sold the entire 48 per liter. What is the total profit or loss? तो हम इसमें करेंगे 25 into 45, that is 1875, and 15 into 50, that is 750। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1875, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने ऑफ कर दिया, ये 1125 आएगा ये। तो ये टोटल 1875 CP आ गया। एंड 48 में वो सोल्ड कर रहा है। टोटल आइटम्स कितनी है हमारे पास 40। तो हमारा जो SP है वो आ जाएगा 1920। तो जब हम SP में से CP को माइनस करेंगे, SP माइनस CP, तो हमारा आ जाएगा 45। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है कि 1200 कार्ड का टोटल कॉस्ट 90,000 है। 200 उसने डोनेट कर दिया चैरिटी को, और जो बाकी बचती है उस पर वो 10% डिस्काउंट देता है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 120 पर कार। मार्क प्राइस एक कार का 120 है। 2 टॉय कार फ्री है फॉर 8 कार परचेज्ड।
इफ ऑल द 1200 कार वर डिस्ट्रीब्यूट सब डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है तो ओवरऑल प्रॉफिट हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो हम इसमें हमारे पास कॉस्ट जो प्राइस है वो 90,000 है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 200 चैरिटी को दे दी तो पीछे कितनी बचती है 1000। 1000 सॉल्व करने से पहले हम क्या निकालेंगे कि 120 कार जो पर कार का प्राइस है, मतलब 10 की वैल्यू है, तो 9 की वैल्यू हमें निकालनी है, डिस्काउंट दिया 1 का, तो ये आएगा 108। तो एक कार वो 108 में दे रहा है। उसने कहा है कि 2 कार फ्री देता है वो 8 कार पे। तो मान लो बस 1000 कार्स है, 1000 में से हम 800 कार अगर बाई करते हैं तो 200 कार तो हमें फ्री मिल जाती है। तो हम पे कितने का कर रहे हैं, सिर्फ 800 का। और अगर हम वैसे देखें तो हमें चाहिए होता है कि हमें टोटल कार्स हम कितनी ले रहे हैं 10, और हम पे कितने का कर रहे हैं, सिर्फ 8 का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8। 0.8 आ गया। 0.8 इंटू हम कर देंगे तो 0.8 आ गया हमारे पास। तो 0.8 इंटू 1000, तो ये हमारे पास टोटल जो है 800 कार्स आ गई। तो एक कार का प्राइस जो है 108 है, तो 800 का प्राइस वन, जब हम इसे मल्टीप्लाई 108 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 86,400। अब इनमें से 90,000 में से 86,400 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3600 आएगा, जो कि लॉस हुआ है हमें। डिवाइड बाई 90,000 इंटू 100 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 4% लॉस आ जाएगा। तो दैट विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि उसका 100 जो है प्राइस है, उस 180 उसका जो है मार्क प्राइस है, तो 180 पे उसने डिस्काउंट दिया, तो 4 की जो चीज़ है उसे 3 में बेच रहा है वो। फिर एक डिस्काउंट दिया 10 की को 9 में बेच रहा है, तो टोटल में बेच रहा है 15,552 की वैल्यू है ये। तो कट रहा उसे काटेंगे 2 पे, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 पे जाएगा, तो ये 9 से हमारा कटेगा, तो ये हमारा कटेगा 1728 पे। देन फिर हमारा 9 से कटेगा, दैट विल बी 192। तो ये 3 से कट जाएगा हमारा 6 एंड 4 पे, एंड देन 64 इंटू 2, दैट इज 128 इंटू 100 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 40 हमारा टोटल है, जैसे 5:3 में जूस है, ये हमारा वाटर है 5:3 में। उसने बोला हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू चेंज द रेशो ऑफ जूस टू वाटर टू 2:3। वाटर को ऐड करना है, मतलब जो हमें जूस है वो कांस्टेंट चाहिए कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 2:3 आ जाए। तो वाटर ऐड करना है तो जूस को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी 10:6 एंड दिस इज 10:15। तो ये हमारा आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो ये 40 डिवाइड बाई 8 दैट इज 5। तो जूस से वाटर का रेशो जो क्वांटिटी है वो क्या है, 5 है 25 एंड 5 है 15। उन्होंने बोला है कि वाटर को ऐड करना है, तो मतलब 25 एज इट इज रहेगा जूस, वाटर में हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो रेशो हमारा जो है 2:3 आ रहा है। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 75 इज इक्वल टू 30 प्लस 2x, that will be 5 4 45 is equal to 2x, that will be x is equal to 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। इफ दे कोलैबोरेट वर्क फॉर 4 days, तो हमने यहाँ पे जो 60 हमारा एलसीएम ले लिया, तो 15 4 जा एंड 23 जा, तो टोटल वर्क जो इन्होंने काम किया वो 7 है। तो 4 दिन किया तो 28 काम इन्होंने कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क जो बचता है वो 2
60 minus 28 that is 32. 32 काम बचा है फ्रैक्शन ऑफ 60 में, टोटल काम के फ्रैक्शन में, तो ये हमारा कट हो जाएगा 16, 30 that is 8 and that is 50. इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है कि 90 है और एक 150 है, तो 144 को सोल्व कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 की चीज़ को एक का प्रॉफिट लेके 6 में बेच रहा है, तो 6 में बेच रहा है, 5 का वैल्यू में निकालना है, तो 24 यहाँ आ जाएगा, दैट विल बी 120। तो टोटल मिक्सचर को 120 में बेच रहा है, तो 90 माइनस 120 minus 90 that is 30 and 150 that is 30, that ratio will be 1:1. The very easy question. A, B and C 6, 8 and 12, 24 हमने लिया, 6 for the 24, 8 3 जा 12 2 जा that is 9, 2 घंटे काम करते हैं मिलके, तो 18 काम इन्होंने कर दिया, तो बचा हुआ काम किया 24 minus 18 that is 6। सी को अब बंद कर दिया जाता है, तो बाद में जो बचती हैं वो बचती हैं, और बी ए और बी मिलके साथ काम करती है, तो 6/7 आवर्स में कंप्लीट करेंगी। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 4 आवर्स लेती हैं, और टुवर्ड ईच अदर टू 4 आवर्स लेती हैं, इन द सेम डायरेक्शन तो 12 आवर्स लेती हैं, तो 360 डिवाइड बाय S1 plus S2 that is equal to 4, 90 S1 plus S2 is equal to 90, and 360 by S1 minus S2 that is 12, S1 minus S2 that is 30। तो दोनों हम सॉल्व करेंगे, तो उन्होंने बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ x, तो x हमारी उन्होंने बोला फास्टर कार है, तो ये S1 प्लस 90 ये लेंगे हम, तो x जो हमारा S1 है, तो S1 हम निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे S2 से S2 कट हो जाएगा, तो 90 प्लस 30 that is 120, 2S1 is equal to 60। उन्होंने बोला सर्कुलर पिज्जा का रेडियस 21 है, if 75 of it's eaten what is the area of remaining pizza, तो इसमें हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 3/4 खाया जा स्क्वायर, तो 1/4 बचता है, उसका हम निकालेंगे 7 3 जा 2 पे 11 पे, तो ये हमारे पास आएगा 1386 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू मिस्टेक, ये हमारे पास आएगा 693, दैट आंसर विल बी 343 minus 36.36, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा रिंग का आउटर 10 है, इनर 7 है, तो हमें रिंग का एरिया टू द होल आउटर एरिया हमें निकालना है अप्रोक्सीमेशन में, तो हम पहले रिंग का निकालेंगे 100 minus 49 दैट इज इक्वल टू 51 पाई, एंड आउटर का हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू 100 दैट इज 100 पाई, तो रिंग का हमारे पास 51 पाई डिवाइडेड बाई 100 पाई, तो पाई से पाई कट होगा, दैट विल बी 0.51। अप्रोक्सीमेशन में देखें तो 0.5 हमारे पास क्या होता है 1/2, आंसर 1/2 आ गया। बोला बाइसाइकिल व्हील हैविंग a radius of what is the percentage of its circumference is covered in a quarter turn,